ओम शांति। राज्यों के दूसरे सत्र में आप सबका दिल से स्वागत है। हमने कल अपने आप को पहचाना था। मैं जो दिखाई देती वो मैं नहीं, मैं छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ। हमने कल अपना परिचय लिया। आज हम परमात्मा पिता को पहचानेंगे जो हम सब आत्माओं का पिता है, जिनको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। वो कौन है? आज हम उनका परिचय लेंगे। उसके पहले 2 मिनट हम परमात्मा पिता को याद कर लेते हैं। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। हमने गीत के शब्द सुने। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ है, तेरा क्या काम है। हमारे पास उनका कोई परिचय नहीं, इसीलिए परमात्मा के लिए बहुत सारी बातें लोगों ने सुनाई है। परमात्मा के लिए बहुत सारे मतांतर है। कोई कहते हैं ये कुदरत है, ये परमात्मा है, वही ईश्वर है। कोई कहते हैं आप में है, मुझ में है। कोई कहते हैं जिधर देखो उधर तू ही तू। कोई कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। कोई कहते हैं ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, अच्छे कर्म करो बस। तो कोई कहते हैं ये देवी देवताएं हैं, श्री राम श्री कृष्ण, ये ईश्वर है। हमारे पास ये सब बातें आई है, हमने सब बातों को सुना है और हमने सब बातों को हाँ हाँ किया है, क्योंकि हमारे पास उनका कोई परिचय नहीं। एक गांव में एक एलिफेंट आता है, हाथी आता है। सबको हाथी को देखने का मन हो रहा है। सब गांव में घर से बाहर निकल के हाथी को देख रहे हैं। वही गांव में कुछ ब्लाइंड मैन रहते हैं, उनको भी हाथी को देखने का मन हो रहा है। तो कोई आकर के उसके पेट को पकड़ रहा है। वो हाथी तो दीवार जैसा है। कोई उसके पैर को पकड़ रहा है, नहीं हाथी तो थंबे जैसा है। कोई उसकी पूंछ को पकड़ रहा है, कहते हाथी तो पतली रस्सी जैसा है। तो रस्सी, दीवार, थंबा, वो तो हाथी नहीं, हाथी हाथी है। तो परमात्मा के लिए बहुत सारी बातें हमने सुनी, सबको हमने हाँ हाँ किया। गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भरति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ। तो लिखा हुआ है कयामत के समय अल्लाह आते हैं, कहते हैं हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। कहीं न कहीं उनका आना, उनका कर्तव्य दिखाया हुआ है।
हम उनका इंतज़ार करते हैं। हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम देखें थोड़ा सा पास्ट में कि आज जितना दुख है इतना दुख नहीं था। मानो एक दुख था, एक प्रकार का दुख, सामने सुख था। मानो धन की कमी थी तो संबंधों का सुख था। एक दूसरे के पीछे प्यार में सूखी रोटी चल जाती थी। आज ऐसा नहीं है। तन का भी दुख है तो मन का भी दुख, तो धन का भी दुख है तो संबंधों का भी है। और हम थोड़ा पास्ट की बात में देखें, गुरुओं में शक्ति थी। जो बोले सतवचन महाराज हो जाता था, ऐसे करे तो अच्छा हो जाता था, जिंदा हो जाते थे। भक्ति में शक्ति थी। सामने हम चैलेंज करते थे, तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाओ देवी माँ, तो नहीं तो मैं अपना सर काट दूंगा। तो माँ को प्रकट होना पड़ता था। भक्ति में शक्ति थी। आज हम देख रहे हैं हर एक प्रकार का, हर एक व्यक्ति को दुख है, परेशानी है। पहले भक्ति में भी इतनी शक्ति थी तो परमात्मा के पास जाते थे, देवी देवताओं के पास जाते थे, कार्य पूरा हो जाता था। अभी सब प्रकार से दुख परेशानियां हैं। अभी के समय में सब परमात्मा को बुला रहे हैं तो कहाँ है? और आपको लग रहा है कि अब परमात्मा को आ जाना चाहिए, भगवान को आ जाना चाहिए। कितनी दुख परेशानी है, सब पुकार रहे हैं। लेकिन हम आपको खुशखबरी भी सुना देते हैं। परमात्मा इस दुनिया में आ चुके हैं। उनका कार्य बहुत गुप्त रीति से चल रहा है। आप देखो, जैसे श्री कृष्ण थे कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव में भी महान लोग थे, अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, कर्ण थे, भीष्म पितामह थे। उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, सिर्फ 5 पांडवों ने पहचान लिया। ऐसे परमात्मा इस दुनिया में आ चुके हैं। सबको उनका परिचय नहीं मिलता, लेकिन आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। आप ऐसी आत्माएं हो जो आज आप उनको पहचानने जा रहे हो। कुछ पुण्य कर्म ज्यादा जमा है। भक्ति से परमात्मा ईश्वर खुश होते हैं। जिनका दिल साफ और सच्चा है वो परमात्मा पिता को पहचान लेते हैं। जैसे कि आज आप उनको पहचानने जा रहे हैं। हम आपको उनकी पहचान दें उसके पहले हमारी बुद्धि में परमात्मा के लिए एक व्याख्या बनी हुई है, एक एंगल है हमारी बुद्धि में। परमात्मा माना ऐसा, ईश्वर माना ऐसे होते हैं। पहले हम वो व्याख्या को याद कर लेते हैं कि हम परमात्मा किससे कहते हैं, हम भगवान किससे कहते हैं। फिर हम आपको उनका परिचय देंगे। फिर आप अपनी बुद्धि से जज करो, मुझे जो कहा जा रहा है और मैं जो मानती हूँ उस अनुसार राइट है या रॉन्ग है। आप खुद जज करो और फिर मानो। हम आपको कहेंगे ये परमात्मा है और आप मान लो, ये आपके पिता है और आप मान लो, नहीं। आप खुद अपनी बुद्धि से जज करें। तो पहले हम किसे परमात्मा कहते हैं? तो देखो, हम उनको कहते हैं जो सबसे ऊंचे हैं। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो सबसे ऊंचे हैं
उनको हम परमात्मा कहते हैं, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। हम परमात्मा उनको कहते हैं जो जन्म मरण के चक्करों में कभी नहीं आते, लेकिन वो हमें इन चक्करों से छुड़ाते हैं। वो कभी ऐसे आकार धारण नहीं करते, वो निराकार है। हम परमात्मा उनको कहते हैं जो दुख हरता सुख करता है, कभी दुख नहीं देते। वही है जो दुख से छुड़ाते हैं। हम परमात्मा उनको कहते हैं जो दया का सागर, क्षमा का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर है। हम परमात्मा उनको कहते हैं जो पतित से पावन बनाने वाला है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। हम परमात्मा उनको कहते हैं जिनको हर एक धर्म की आत्मा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट याद जरूर करती है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उनके तरफ इशारा जाता है। हम परमात्मा उनको कहते हैं जिनको सब मान्य रखे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। अब ये सारी बातों के ऊपर से हम अगर सोचें तो हम अपने आप को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं। कहते हैं मैं आत्मा, मैं परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, मुझ में परमात्मा है। कैसे हो सकता है? अगर वो परम शक्ति आज मुझ में है तो मैं आज जैसी हूँ ऐसे थोड़ी हो सकती। जैसे मानो एक पिता है और एक बेटा है, तो पिता का रूप बेटे में है, पिता का चेहरा बेटे में है, मतलब पिता जैसा चेहरा है बेटे का। पिता का गुण बेटे में हो सकता है, लेकिन बेटा बेटा है और पिता पिता है। पिता बेटे में हो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं, तो उनकी गुण, उनकी शक्तियां हमारे में हो सकती है। हम आत्मा, वो परमात्मा, तो हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो गुरु जो है वो हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमेशा हमें परमात्मा की तरफ ले जाने का रास्ता बताते हैं। वो तपस्वी है, त्यागी है और वो पवित्र रहते हैं। इसीलिए हम उनको अपने से ऊंची नजर से देखते हैं। लेकिन गुरु गुरु है, गुरु परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी तो किसी की तपस्या कर रहे हैं ना। तो गुरु गुरु है, वो भी तो किसी से लेकर के हमें दे रहे हैं। हम श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, देवी देवताओं को बचपन से ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता वो है, भगवान वो है जो श्री राम, श्री कृष्ण जैसा बनाने वाला है। श्री राम, श्री कृष्ण को माता पिता दिखाए हैं। परमात्मा वो है जिनको कोई माता पिता नहीं, वो ही सबके माता पिता है, उनके कोई माता पिता नहीं। अगर उनके माता पिता होते तो वो भी उनसे ऊंचे हो जाते। तो श्री राम, श्री कृष्ण, ये देवी देवताएं नेक्स्ट टू गॉड है। गॉड वो है जो देवी देवता जैसा बनाते हैं। आज हम उनका परिचय लेंगे। सबसे पहली बात है, गुजराती में कहावत है, वड़ एवा टेटा, बाप एवा बेटा। जैसा बीज है ऐसा फल है। हम है छोटी सी बिंदी,
पॉइंट ऑफ लाइट। हम आत्मा है, हमारे पिता हमारे जैसे छोटी सी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि वो एवर प्योर है, एवर पावरफुल है। वो कभी हमारी तरह जन्म मरण के चक्करों में नहीं आते, जो जन्म लेते लेते उनकी बैटरी डाउन हो। एवर पावरफुल, वो एवर प्योर है, इसलिए हम उनको परम आत्मा कहते हैं। हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। तो परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। वो हमारे पिता है, उनका रूप है छोटी सी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि हम छोटी बिंदी वो बड़ी बिंदी, नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम लाइट तो वो ज्योत। हम जैसे हैं ऐसे हमारे पिता हैं। उनका भी नाम है, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं हो सकता। देखो, आकाश सीधा सीधा पोलार है, उसका नाम है आकाश। पानी हमारे हाथ में नहीं रहता, उसका नाम है पानी। हमारे जैसे जैसे शरीर धारण होते हैं, हमारे शरीर पर नाम पड़ते हैं। वो कभी शरीर धारण नहीं करते, इसीलिए हमेशा के लिए उनका नाम एक ही है। लेकिन उनका नाम, वो जैसा कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से उनका नाम है। कर्तव्यवाचक उनका नाम है। वो सबका कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं, शुभ करते हैं। इसीलिए शॉर्ट में कहते हैं शिव। कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी शिव। और हम उनको कहते हैं शिव पिता। वो है छोटी सी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, उनका नाम है शिव, जो हम सब आत्माओं का पिता है। यहाँ पर किसी का नाम कुछ और तो कार्य कुछ और। नाम है शांति और अशांति से भरे हैं। नाम है अशोक, शोक में डूबे हैं। नाम है लक्ष्मी, धन की कमी है। लेकिन परमात्मा जैसा कार्य करते हैं ऐसा उनका नाम है। यहाँ पर हम बहुत दिल से उनको शिव बाबा कहते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी में आने वाले के मुख पे बाबा शब्द सुनेंगे। कोई देहधारी व्यक्ति को हम बाबा नहीं कहते हैं, परमात्मा पिता को हम बाबा कहते हैं, क्योंकि वो शब्द हमें बहुत प्यारा सा लगता है, अपना सा लगता है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई प्यार करता है तो वो है माँ। लेकिन माँ से थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो है बा। क्योंकि माँ तो थोड़ा सा भी डांट देती बात तो वो भी नहीं करती, तो ये डबल बा हो गया। ये शब्द बा बा, डबल बा। तो उनका प्यार कितना हमें बहुत महसूस होता है, उनका प्यार ये शब्द में ही अपनापन लगता है, नजदीक का लगता है। इसीलिए हम परमात्मा पिता को शिव बाबा कह के बुलाते हैं। उनका भी वही घर है जो हमारा घर है, जो हमारा घर, मूल वतन, जो हमने कल के लेसन में देखा। पृथ्वी आकाश उससे भी पार, सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। ये हम आत्माओं का घर है, ये हमारे पिता का भी घर है। मूल वतन, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक, निराकारी दुनिया, स्वीट साइलेंस होम, ब्रह्म महतत्व। हमारा घर हमारे पिता का भी घर है। फर्क ये है, जब हम नीचे आते हैं तो हम गर्भ में प्रवेश करके शरीर धारण करते हैं। हमारे पिता हमारे जैसा शरीर धारण
कभी नहीं करते। वो पर काया प्रवेश करते हैं। अब मुझे अगर आपका सही परिचय चाहिए तो तभी मिलेगा ना, जब आप हमें सामने से देंगे, बहन ये मेरा नाम है, ये एड्रेस है। अगर हम किसी के द्वारा आपका परिचय एड्रेस ले तो हो सकता है कोई गड़बड़ी हो। सही परिचय तभी जब आप हमें सामने से दे। परमात्मा पिता का सही परिचय किसी के पास नहीं है। सही परिचय तभी मिलेगा जब वो खुद आए और खुद हमें अपना परिचय दे। तो परमात्मा पिता शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं और वो दादा के तन में प्रवेश करते हैं। दादा गृहस्थी थे, बहुत बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। अचानक परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया और उनके मुख से बोलना शुरू किया। हमें अपना भी परिचय दिया, उनका भी परिचय दिया। यहाँ जो कुछ भी ज्ञान सुनेंगे उनका दिया हुआ ज्ञान है। उनकी हिस्ट्री आगे आपको आएगी, कैसे परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं और कैसे यहाँ अवतरित हुए, वो हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे। लेकिन अगर हम सोचे कि परमात्मा कोई जानवर के तन में आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जानवर के तन में आकर के क्या करे? कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं, कच्छ मच्छ मगरमच्छ उनके तन में आके क्या करे? कोई मनुष्य के तन में आए तो उनके मुख के द्वारा बोल भी सके, हमें रास्ता भी बता सके। तो परमात्मा आते हैं दादा के तन में, उनके मुख के द्वारा हमें अपना परिचय देते हैं, खुद का भी परिचय देते हैं। हम कोई किताब शास्त्र नहीं उठाते, डायरेक्ट उनका दिया हुआ ज्ञान है जो हम आपको सुना रहे हैं। वो खुद अपना परिचय हमें देते हैं। उनका रूप हमने जाना, वो छोटी सी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट हमारे जैसे, और वो सुप्रीम है, परम है, इसलिए हम उनको परमात्मा पिता कहते हैं। उनका घर भी हमने पहचान लिया। बहुत सारे लोगों ने ऊपर इशारा किया, ऊपर कहाँ, वो आज हमें परिचय में पता चला। परम धाम मूल वतन के रहने वाले हैं। अभी तक हम मंदिरों में गए हैं, हमने हाथ जोड़ा है और मांगा है। हम मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। लेकिन याद करो, हमने कभी बालक तरीके की फर्ज अदाई की है? नहीं। हमने क्या किया? हाथ जोड़ के मांगा। कभी संतान अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ के मांगते हैं? हाथ जोड़ के हमें जींस ला दो, पापा हमें बुक ला दो, मांगते हैं? नहीं। हक से कहते हमें चाहिए। माँ को तो पूरी हिला देंगे, चाहिए चाहिए। तो अगर वो मेरा माता पिता है तो हमें उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हमें हक से लेना है। हाथ कौन जोड़ता है? भिखारी हाथ जोड़ेगा मालिक के सामने, नौकर हाथ जोड़ेगा सेठ के सामने। हम तो उनके बच्चे हैं, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। उनका जो भी खजाना है वो हमारा है, हमारा उनके ऊपर हक है। जैसे मानो कोई एक सेठ है,
उनका बेटा बहुत बुरी आदतों वाला है, कपूत है। सेठ बेटे से दुखी दुखी है, लेकिन सेठ का नौकर ईमानदार वफादार है। सेठ नौकर से खुश से है। अगर सेठ नौकर से खुश है तो सेठ क्या करेंगे, उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तब तुरंत मदद करेंगे। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का वारिस वो बेटे को बनाएंगे। क्यों? भले लायक नहीं है, लेकिन उसका हक है। तो हम परमात्मा पिता के हकदार बच्चे हैं, तो हमें हाथ जोड़ के मांगने की जरूरत नहीं। जो चाहिए वो भंडार है, वो सागर है, उनके पास अखूट है। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, जो चाहिए हम उनके पास जाए और ले लेवे। कैसे लेना वो भी उन्होंने हमें बताया है, जो हम आपको आगे मेडिटेशन के लेसन में बताएंगे। लेकिन आज हम उनको पहचानने जा रहे हैं। हमें उनकी पहचान मिली है। परमात्मा पिता शिव बाबा है, परम धाम के मूल वतन के रहने वाले हैं। हम उनको बहुत दिल से बाबा कह के बुलाते हैं। उनका भी कार्य है, परमात्मा भी कर्तव्य करते हैं। कई लोग कहते परमात्मा क्या करते हैं, देखो ऊपर से देखते रहते हैं। उनका कर्तव्य है, वो जो समय पर आते हैं, वो समय को हम पहले पहचान लेवे। वो परमात्मा पिता उस समय पर आते हैं जिस समय में बहुत पापाचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। कहते हैं कलयुग का भी अंतिम समय है। जब घोर कलयुग है तब परमात्मा आते हैं, और वो समय को संगम युग कहते हैं। जैसे 3 नदियां मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। वहां पर मेले लगते हैं, पूजा पाठ होता है। तो वो समय, वो जो जगह है संगम, जिसका बहुत महत्व है, यहाँ पर भी संगम हो रहा है आत्मा और परमात्मा का। अभी तक हम उनको ढूंढ रहे थे, अब हमको पहचान मिली, हम डायरेक्ट उनसे मिलन मनाते हैं। हमारा संगम हो रहा है, 2 युग का संगम हो रहा है। बस अभी कलयुग गया कि गया, और बस अभी सतयुग आया कि आया। तो कलयुग और सतयुग के बीच के समय को हम संगम कहते हैं। तो ये संगम युग है। दुनिया वालों के लिए भले कलयुग है, हमारे लिए संगम युग है। कलयुग की निशानियां भी कहीं कहीं शास्त्रों में दिखाई है। जैसे कहते हैं कलयुग माना अकाले मौत, कलयुग मतलब माना स्वार्थ के संबंध। वो एक दूसरे के लिए मर मिटना, करना, छोड़ना, त्याग करना, वो नहीं, स्वार्थ के संबंध। हम कुछ देने के लायक है तो सामने वाला देगा। स्वार्थ की भक्ति, भक्ति में भी सौदाबाजी। उनको कहते हैं आप मेरा काम करो तो हम आपको किलो पेड़ा खिला देंगे, ये कर देंगे। उनके नाम का तो हम खाते हैं, है ना। तो कलयुग माना अकाले मौत। अभी मिले, सेकंड के बाद कोई गारंटी नहीं मिलेंगे कि नहीं। कलयुग माना कलह क्लेश का युग, लड़ाई झगड़े का युग। जहां देखो वहां लड़ाई झगड़ा, प्रकृति तमो प्रधान, प्रकृति तमो प्रधान। ठंडी चाहे वहां गर्मी, गर्मी चाहे वहां बारिश। फूड पैक भोजन तैयार मिले, लाओ गरम करो खा लो। पीने का पानी पैसे से मिलता है।
तो ये बहुत सारी निशानियां दिखाई है, हम अपनी आंखों से ये सब इस दुनिया में देख रहे हैं। ये कलयुग का अंतिम समय है, बस ये दुनिया चली जाएगी और बहुत नई सुंदर सत्य की दुनिया आएगी, लेकिन ये उसके बीच का समय है, संगम युग, जिसको परिवर्तन का युग कहते हैं। परमात्मा आते वो समय है संगम युग। संगम युग में शिव बाबा करके 3 कार्य करते हैं। एक, अधर्मों का विनाश कर देते हैं। देखो कितने सारे अधर्म बढ़ गए, उसको खत्म करना कोई देहधारी का काम नहीं, परमात्मा का काम है, शिव बाबा का कार्य है। दूसरा, हम मनुष्य को अपने गुण अपनी शक्तियां भर के नेक्स्ट टू गॉड बनाते। संग का रंग लगता है ना, जिसके संग में रहते हैं उसका रंग लगता है। तो परमात्मा के संग में हम रहते हैं तो उनका रंग हमें लगने लगता है, वो हमें अपनी गुण शक्तियां भर के नेक्स्ट टू गॉड बनाते हैं। और तीसरा, ये दुनिया को बदल के नई सत्य की दुनिया स्थापन कर देते हैं। आप यहाँ पर टच में रहेंगे तो आप परमात्मा के शिव बाबा के कार्य को भी देखते जाएंगे। दूसरी बात है कि हमने आपको आगे भी बताया कि हम परमात्मा पिता उनको कहते हैं जिनको हर एक धर्म की आत्मा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट याद जरूर करती है। तो इस चित्र में हम देखें, सबसे पहले अमरनाथ का चित्र देखें हम। अमरनाथ के चित्र में दिखाया है शिवलिंग। ये हिंदुओं का यात्रा स्थान है, बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन हिंदू लोग समझते हमें जीवन में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। तो वहाँ निराकार की यादगार है। भारत के चारों कोनों में 12 ज्योतिर्लिंग है, वही निराकार की यादगार है। उसके बाद हम देखें तो गुरु नानक जी, सिख लोग उनको मानते हैं। गुरु नानक जी ने ऊपर इशारा किया, ओंकार सतनाम एक ही है, उन्होंने बताया, उन्होंने सतनाम को याद किया। ऐसे देखो तो क्राइस्ट क्रिश्चियन लोग मानते हैं, तो उन्होंने भी ऊपर इशारा किया उंगली से, उन्होंने बताया गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, इसीलिए वो चर्च में हमेशा कैंडल जलाते हैं, गॉड को लाइट समान समझते हैं। वही निराकार की यादगार हो गई। रामेश्वर मंदिर, राम जी जब युद्ध पर जा रहे थे तो कहते हैं उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। मुसलमान लोग मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं, वहां पर उनकी बहुत बड़ी दरगाह है। दरगाह से थोड़ा किलोमीटर दूर एक पर्दा किया हुआ है और उसमें काबा या संगे अस्वद नाम का एक पत्थर रखा है, जिनको वो लोग बहुत प्यार से काबा कह के बुलाते हैं। जैसे हिंदू लोग शिवलिंग कहते हैं, वो लोग काबा या संगे अस्वद कहते हैं। अंदर कोई नहीं जाते, लेकिन उसकी परिक्रमा जरूर करते हैं। काबा के पास नहीं आए तब तक समझते हमारी हज पूरी नहीं हुई। तो वो भी इनडायरेक्ट निराकार की यादगार हो गई। वो लोग भी कहते हो आसमान के खुदा जमीन पर आकर के देख, वो लोग भी अल्लाह अल्लाह कह के अल्लाह को बुलाते हैं। तो वो भी निराकार की यादगार हो गई। साईं बाबा ने भी कहा है सबका मालिक एक, वो भी ऊपर इशारा करते थे परमात्मा की तरफ, ऊपर की तरफ, तो वो भी इनडायरेक्ट निराकार की यादगार हो गई। पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं, ज्योत समझते हैं। जापानीज लोग भी गॉड को लाइट समान समझते हैं। बैठ करके सामने टेबल पर छोटी सी लाइट जला के उसका ध्यान धरते हैं। ऐसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, बौद्धिस्ट लोग बुद्ध को मानते हैं, जैनी लोग महावीर स्वामी को मानते हैं। उनकी हिस्ट्री सिमिलर है, वो थोड़े यंग हुए तो उनको वैराग्य आया, ये दुनिया क्या है और ये सब कुछ क्या है।
तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया, जंगल में गए, कठिन तपस्या की, उनके बुद्धि के पटल खुल गए, उनको ज्ञान हुआ। जो ज्ञान उनको हुआ उन्होंने ज्ञान दुनिया की आत्माओं को दिया। मतलब उन्होंने तपस्या की, जरूर उनके ऊपर कोई शक्ति है जिनसे उन्होंने शक्ति ली और उनकी तपस्या की। उनको ज्ञान हुआ, जरूर कोई है ज्ञान का सागर जिनसे उनको ज्ञान हुआ। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हर एक धर्म की आत्मा उनको मान्य रखती है। कोई लाइट कहते, कोई ज्योत कहते, तो कोई खुदा कहते, कोई भगवान कहते, कोई लिंग कहते, कोई काबा कहते, तो कोई अल्लाह, तो कोई खुदा, कोई गॉड फादर। हर एक धर्म की आत्मा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उस एक को मान्य रखते हैं और इसीलिए हम उनको कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सब आत्माओं का पिता है। हम एक कहानी में बताते हैं, एक भाई थे, उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी। जिनके पास बहुत धन दौलत होती है उनके मित्र संबंधी बहुत होते हैं, है ना। उनके भी मित्र संबंधी बहुत थे, तो वो बहुत खुश रहते थे। उनको आदत थी समुद्र किनारे चलने की। रोज शाम को वो टहलने निकलते, समुद्र किनारे रेत में चलते और अपने भाग्य की वाह वाह करते। जब भी वो चलते वह भाग्य की वाह वाह करते, तो वो चलते चलते उनकी नज़र पड़ती पास में अपने पैरों के निशान के पास, उनको दूसरे भी पैरों के निशान दिखाई देते थे। तो वो समझते, अरे मेरे साथ भगवान चल रहे हैं। रोज उनकी आदत समुद्र किनारे चलना। अब तो बहुत खुश रहते थे, मेरे पास इतना सारा धन दौलत और मेरे पास इतने सारे मित्र संबंधी, और प्रभु आप भी मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। वो अपने भाग्य की बहुत वाह वाह करते थे। समय जैसा नहीं होता, एक बार उनका धंधा गिर जाता है। मित्र संबंधी स्वार्थ के थे, साथ छोड़ के चले जाते हैं। रोज वो बहुत खुश है, लेकिन आज वो दुखी है, दुखी मन से चल रहे हैं। सागर किनारे बाजू में नजर पड़ती है, जो उनको दूसरे पैरों के निशान दिखाई देते थे वो आज नहीं दिखाई देते। वो दुखी दुखी हो जाते हैं, प्रभु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, दुख में मेरा साथ सबने छोड़ा, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो मंदिर में आते और बहुत रोते हैं, प्रभु जब मेरे पास सब कुछ था आप भी मेरे साथ साथ चल रहे थे, आज मेरे पास कुछ नहीं तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान उनके सामने हाजिर हो जाते हैं, कहते देख बेटा, जब तुम सुखी थे तो मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, तुमने अपने पैरों के पास जो निशान देखे वो मेरे थे, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब तुम दुखी हो गए तो मैंने तुमको गोद में उठा लिया, तुमने जो निशान देखे वो तेरे नहीं पर मेरे थे। तो ये भगवान का प्यार है। जब हम दुखी हो जाते हैं तो वो हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं, जो दुनिया में हम रहना नहीं चाहते हैं, हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं। तो इसीलिए उनका गायन है, दुख हरता सुख करता, जो कभी हमें दुख नहीं देते हैं। हमें अपनी बुद्धि में आज के बाद टोटली फिट कर लेना है, हम दुखी होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से, वही एक है हमें दुख से छुड़ाते हैं, और इसीलिए हम हमेशा उनको दुख में याद करते हैं। तो आज हमने अपने पिता को पहचान लिया है। चलिए हम थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अपने मन और बुद्धि से भ्रुकुटी में देखें,
मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। भ्रुकुटी में रहने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। अपने आप को फील करें। मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। मेरे पिता भी मेरे जैसे हैं। छोटी सी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। पृथ्वी, आकाश, उससे भी पार, मूल वतन के रहने वाले हैं। वो मेरे शिव बाबा हैं। रूप में बिंदु है, गुणों में वो सिंधु के समान है। कलयुग और सतयुग के बीच के समय में आते हैं। संगम युग में शिव बाबा करके 3 कार्य करते हैं। अधर्म का विनाश कर देते हैं। ये दुनिया को बदल देते हैं। अपनी गुण, अपनी शक्तियां भर के नेक्स्ट टू गॉड बना देते हैं। आज मैंने अपने पिता को पहचान लिया है। मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। मैं शिव बाबा की हकदार बच्ची हूँ। उनके ऊपर मेरा हक है। मैं दिल से शिव बाबा को शुक्रिया करती हूँ। शिव बाबा, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।